आज हम बात करते हैं कि देश में एक तूफान सा आया हुआ है। लड़के और लड़कियां घर से भाग जाते हैं और इस बीमारी का मूल कारण क्या है और इसका इलाज क्या है और इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नुकसान और फ़ायदा होता है माँ बाप का और उन बच्चों का। इसलिए जिनके घर में बेटी पैदा हुई है तो उन सभी भाइयों से बहनों से हमारी यही अपील है, या जिनके घर में बेटी है पैदा हुई है या है, तो उनको सबको समझना चाहिए कि ये बीमारी कहीं आपको भी ना लग जाए। क्यों? क्योंकि ये छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी किसको कहते हैं? जो एक दूसरे से आपस में लग जाती है। अब बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उन पर जल्दी रंग चढ़ जाता है। किसी भी चीज़ के जन्म और विकास होने के लिए एनवायरनमेंट जिम्मेदार है, वातावरण यानी माहौल। कि ऐसा कहाँ से पैदा हुआ, यह बीमारी कहाँ से पैदा हुई और यह क्यों हुई? क्योंकि जिस मकान की नींव कमज़ोर होती है, अक्सर ऐसे मकान जल्दी गिर जाते हैं और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। क्योंकि कहते हैं ना, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पाछे की गए, गुरु से किया नहीं। और क्योंकि हम बच्चों को संभालते नहीं। हम अच्छे माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन अच्छे माँ बाप होने से हमारे बच्चे अच्छे नहीं होते। हमें समझदार और जिम्मेदार नागरिक होना पड़ेगा, जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, जो समाज में एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक नैतिक शिक्षा और संस्कारी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। क्योंकि हम स्कूली शिक्षा के लिए बहुत खर्च करते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं और बहुत सारा खर्चा उठा लेते हैं। उनको महंगे महंगे कपड़े दिला देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, लेकिन उनको वर्तमान में जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके नुकसान और फायदे और उनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं देते। और जानकारी देने का एक समय होता है 5 साल से 14 साल तक। क्योंकि समय पर संभालना जिम्मेदार नागरिक का, जिम्मेदार व्यक्ति का काम होता है, जो अपनी चीज़ों को, अपने काम को समय पर करे और समय पर अपनी चीज़ों को संभाले और संभाल कर रखे। उसका नाम होता है जिम्मेदार। अच्छा तो वो भी होता है जो किसी का नुकसान नहीं करता, अपना मेहनत करके खाता है, अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए हमारे बच्चे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, घर से नहीं भाग सकते, रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमने उनको समय पर नहीं संभाला। जिस देश का राजा और जिस घर का बाप सख्त नहीं होगा, उसके नियम सख्त नहीं होंगे और वो खुद उनका पालन नहीं करता होगा, तो वो घर और देश बर्बाद हो जाता है। उन्हीं के बच्चे ऐसा करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को समय पर नहीं संभाला। कहते हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वक्त गया तो बात गई, बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सांप निकलने के बाद लकीर को पीटते रहो, वो लकीर ही मिलेगी आपको, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और फिर बच्चों को 5 साल से 12 साल तक इतना समझा दो कि वो सारी चीज़ों को ऐड कर ले अपने माइंड में और ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को संभाल सकें। और फिर वो 12 से 14 से 22 तक ये परिस्थितियाँ होती हैं। क्योंकि बच्चे ना जवान होते हैं, उनके अंदर कुछ जवानी का जोर होता है, कुछ नादानी होती है। कुछ बच्चे अपने मंजिल से भटक जाते हैं। उनको मंजिलें दर्शाओ कि बेटा जो तू कामयाबी कर, पहले पढ़ाई करके कामयाबी कर, और कामयाबी करने के बाद तेरे को जितनी दुनिया की ज़रूरतें हैं वो सारी तेरे पास बारिश की तरह बरसेंगी। फिर आराम से उनका मजा लेना, लुत्फ उठाना। अगर उससे पहले, कामयाबी से पहले तो साइड में देखेगा,
मंजिल की रास्ता छोड़कर साइड में जाखेगा तो साइड में बहुत ऐसे ऐसे भूत हैं जो तेरे साथ लिपट जाएंगे, जो तेरे को मंजिल से पर जाने से रोक देंगे, तेरे मंजिल की रास्ते में बाधा बन जाएंगे और तू बर्बाद हो जाएगा। पहले क्या? पहले मंजिल, यानी मंजिल पर जाओ और तो कामयाबी हो जाएगी। लेकिन रास्ते में क्या होते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे जो समझाए नहीं जाते या डराए नहीं जाते, जिनके अंदर माँ बाप का डर नहीं होता, या बच्चे समझाए नहीं जाते, ऐसे बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं। क्यों? माँ बाप को पता नहीं होता, लड़के लड़की के माँ बाप को, और लड़के स्वार्थी होते हैं। शादी के लिए नहीं लड़के ऐसा करते, कहीं गली में, कुचे में, चौराहे पर, सड़क पे, शहर में, कॉलेज में, स्कूल में लड़के लड़कियों पर फप्तियाँ कसते हैं, लड़के लड़कियों की तरफ लाइन मारते हैं, कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो उसके जाल में फंस जाए। लड़के शिकारी की तरह होते हैं, वो दाने डालते, शिकारी दाने डालता, जाल लगाता फंसाने के लिए, दाने खिलाने के लिए नहीं डाले जाते। और लड़की इतनी अंधी हो जाती है कि बस यही लड़का है, वो अच्छे अच्छे बड़े बड़े उसको ख्वाब दिखाता है, मैं तेरे को होटलों में खाना खिलाऊंगा बढ़िया बढ़िया, और बड़े बड़े दुनिया के देशों में घुमाऊंगा, और वो उस चीज़ के लिए, क्योंकि कच्चा गड़ा ना, उसको पता नहीं, जीवन की सच्चाई से दूर होते हैं बच्चे, वो पहले फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है, वो घर से किसी न किसी कारण से अपने पैसे निकाल के भाग जाते, क्योंकि कामयाबी तो है नहीं, पास में खर्च नहीं, या जेवरात निकाल के भाग जाते सोना चांदी की, तो बेच के कब तक चलेगा? 1 महीना 2 महीना चल जाएंगे, फिर पैसे समाप्त हो जाए, फिर कहीं लड़का उसको छोड़ के भाग जाए, क्योंकि लड़का उसका जीवन का साथी था ही नहीं, लड़की ही अंधी हो गई थी, और कहीं छोड़ के भाग जाते। कई बार दोनों के दोनों आत्महत्या कर लेते। फिर कहते हैं मेरे माँ बाप, उनकी अपने माँ बाप की, घर वालों की FIR दर्ज करवा देते हैं, दरखास्त दे देते हैं कि हमारे को परिवार से खतरा है। अरे जिस परिवार ने तुम्हारे को 9 महीने माँ ने पेट में रखा, और बाप ने तुम्हारी हर संभव सहायता की, हर जरूरत, पता नहीं क्या कैसी परिस्थितियों से गुजर के तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी की, तुम्हारे को जवान किया, पढ़ा लिखा, और बचपन में 9 महीने माँ ने पेट में रखा, और फिर बैठना सिखा, खाना पीना सिखा, खड़ा होना सिखा, चलना सिखा, और सब कुछ दिया। और इतनी अवस्था 20 साल के प्यार ने, वो 4 दिन के प्यार में और 20 साल का प्यार बुला दिया। और फिर क्या होगा? लड़का कहीं छोड़ के भाग जाएगा, या मार के भाग जाएगा, या दोनों के दोनों मर जाएंगे इधर से, या फिर माँ बाप उन लड़का लड़की को मार देते हैं, और फिर 2 बर्बाद हो गए ना, लड़का लड़की बर्बाद हुए, मर गए, और वो जेल में बैठे रहेंगे उम्र कैद में। तो कितनी बर्बादी हुई। और लड़कों से हम कहना चाहते हैं कि तुम जब ऐसा करते हो तो तुम अपने गिरबान में झांको। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हारे दिमाग में आग लग जाएगी। इसलिए अपने गिरबान में झांकना चाहिए लड़कों को कि ऐसा मत करो। तुम्हारी भी बहन बेटी है, तुम्हारी बहन बेटी की तरफ तुम्हारे को पता चल जाए कि हमारी बहन के साथ कोई ऐसा करता है, तो कितना बर्दाश्त करोगे? तो दूसरे की बहन को अपनी बहन समझो ना। शादी के बाद जिसके साथ शादी होती है वही तुम्हारी पत्नी है। कामयाबी करो, शादी भी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, कामयाबी से पहले हम कच्चा फल तोड़ के खाने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं, और ज़िंदगी तबाह हो जाती है। रोज़ाना के किस्से, हर जवान लड़का लड़की के हाथ में मोबाइल है, और रोज़ाना की देश में घटनाएं होती हैं, और रोज़ाना सुनते और देखते हैं, और फिर भी ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं। कारण हमारी परिपक्वता नहीं थी, ना तो हमारे को डर था माँ बाप का, और ना हमारे अंदर समझदारी थी। और नेगेटिव और पॉजिटिव प्रकार का जो दोनों साइड का हमारे को नुकसान फायदे का इसका पता ही नहीं था। असल में हम इतने अंधे हो गए थे, और ऐसा हम अब बर्बादी के मुहाने में चले जाते हैं, और गर्त की खाई में गिर के अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। तो इसलिए समझदारी यही है, अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि 2 चौक होते हैं बच्चे के, एक 10 साल तक, 12 साल तक लगा लो, एक 12 से 22 तक। अब 22 तक समझो वो नादान ही है, क्योंकि जीवन की सच्चाई से दूर है। तो बच्चा एक नादान मुसाफिर की तरह होता है, और बचपन एक चौराहे की तरह होता है, और माँ बाप चौराहे पर खड़े पुलिस कर्मी की तरह होते हैं जो रास्ता बताता है। और हमारे को रास्ते, एक अनजान मुसाफिर है, उसको खुद को रास्ते का ज्ञान नहीं है और दूसरे से पूछता नहीं, तो 99% गारंटी है वो गलत रास्ते पर जाएगा।
1%। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठाना नहीं पड़ता, पढ़ने के लिए नहीं बोला जाता, उनको बता नहीं जाता क्या करना, वो अपनी ही लाइन में अपनी मस्त होते हैं, सुबह टाइम से उठना, पढ़ाई करना और अपना निशाना बना के और मंजिल की तरफ चलना, साइड में देखना नहीं, और वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं और जीवन को अपना बेहतर बना लेते हैं। इसलिए जीवन की बर्बादी से बचना है तो अपने बच्चों को संभालें और शिक्षित करें। कैसी शिक्षा? जो नैतिक शिक्षा है, जो संस्कारी शिक्षा है, एक अच्छा व्यक्ति और जिम्मेदार नागरिक बनने की। और इसी तरह से हमारा परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ, और उनके लिए हम अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं। जो गैर जिम्मेदार लड़के लड़कियां हैं या लोग हैं, उनको जिम्मेदार ना बनने दें। उनको मोटिवेशन जो मोटिवेशन उनसे मिलेगी बच्चों को, तो बच्चे भटकेंगे। हाँ, कहते ना, दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बाजार में पता नहीं क्या क्या रखा है दुकानों में, लेकिन हमारे को जरूरत किसकी है, हम वही खरीदेंगे। इतने समझदार बना दो बच्चों को। कहते ना, अपनी संभाल तैनू होर नाल की, गठली संभाल तैनू चोर नाल की। अपनी सोच को कंट्रोल करो, दूसरों को दोष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, गठड़ी काबू रखो ना, चोर क्या करेंगे? चोर को दोष देने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अपने चीज़ों को संभालो, दूसरे पे दोष देने का मौका ही ना दो। अपनी संभाल तैनू होर नाल की। झगड़ा झूठा, साचा काबू, राड से बाढ़ अच्छी। अब अपने बच्चों को बचाना है तो कहते हैं ना, समझदार बनो, यानी कछुआ जलाओ और मच्छर भगाओ, और नहीं तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई, लड़ते रहो लगातार पेप्सोडेंट की तरह कीटाणुओं से। बर्बादी होती चली जाएगी समाज की। धन्यवाद।